अब मैं जाऊंगा जोरा सीट पर। जोरा सीट भी एक इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ के विषय में आए दिन कई प्रकार की बातें चलती है, लेकिन मुख्य बातें क्या है ये मैं जानना चाहूँगा रविंद्र जैन साहब से, जो वरिष्ठ पत्रकार है और राजनीति के विषय में मजबूत पकड़ रखने वाले। रविंद्र जैन जी, देखिए, जौरा सीट पर इस बार कई लोगों की नजर थी और कई लोग चाहते थे कि वहां से उनको टिकट मिले। सबसे बड़ा नाम था मध्य प्रदेश के जो डीजीपी रहे हैं पुरुषोत्तम शर्मा, उन्होंने तो वहां घर बना लिया। वो लगातार दौरे भी शुरू कर दिए थे, वहां उन्होंने जनसंपर्क शुरू कर दिया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और आईजी हैं, इस समय भी पद पे, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, उन्होंने भी वहां पर काफी चिकित्सा कैंप लगाए थे। गांव-गांव में घूमे, उनका वो क्षेत्र है। लेकिन उन्होंने जब देखा कि माहौल हमारे पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया और ना ही वो टिकट मांगा उन्होंने किसी दल से। पर पुरुषोत्तम शर्मा जी ने मांगा था, कांग्रेस से नहीं मिला। मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में बनवारी लाल शर्मा यहां से विजयी हुए थे और अच्छे वोट मिले थे। लगभग 25,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, अंतर से जीते थे। और दूसरे नंबर पर रहते मणिराम धाकड़, जो बहुजन समाज पार्टी से थे। और भारतीय जनता पार्टी के जो सूबेदार सिंह जी हैं, वो तीसरे नंबर पर रहे थे। आप अंदाज लगाइए, बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन इसी दौरान बनवारी लाल शर्मा का निधन हो गया और वहां उपचुनाव कराए गए। और उपचुनाव में कांग्रेस ने बॉम्बे का एक पढ़ा लिखा युवक, इसी क्षेत्र का रहने वाला, जो बॉम्बे चला गया था, वहां से उसने धनार्जन किया, जिसका नाम पंकज उपाध्याय है, नया लड़का, बहुत हैंडसम, उसको लाए और उसको खड़ा किया गया। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार थी, और हम और आप जानते हैं कि उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष में जाते हैं, सत्ता के, तो मात्र 13 वोट से वो व्यक्ति हारा था उपचुनाव में, पंकज उपाध्याय। कांग्रेस ने इस बार पंकज उपाध्याय पर ही दाव लगाया है और भारतीय जनता पार्टी ने सूबेदार सिंह जी पर दाव लगाया है, क्योंकि सूबेदार जी मामूली अंतर से जीते थे, जीत गए थे। लेकिन मेरी जानकारी अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि दिमनी से नरेंद्र सिंह जी को बड़ी करारी टक्कर दे रहे परशुराम मुदगल जो है ना, उनकी साली का बेटा है ये पंकज, मतलब उनकी रिश्तेदारी, बहुत निकट रिश्तेदारी है। और पंकज को चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है इस बार। एक यंग है, बाहर से आया है, लौट के अपने क्षेत्र में सेवा करने के उद्देश्य से आया है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो मात्र 13 वोट से वो उपचुनाव में हारे थे, इस बार इसकी सिंपैथी पंकज के पक्ष में मुझे दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि जोरा में इस बार यदि बहुजन समाज पार्टी यथास्थिति में रहती है, तभी कांग्रेस की लॉटरी लग सकती है और पंकज उपाध्याय वहां जीत सकते हैं। रविंद्र जी, यह एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे कि हर बार जो है ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी यहाँ से वोट काट ले जाती थी। इस बार जो है आप पार्टी का भी वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका होने वाला है। तो क्या लगता है कि आप पार्टी के वजह से क्या ये आपके पंकज उपाध्याय जी को कुछ दिक्कतें आ सकती है क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी का वहां हर सीट पे 10 से 15,000 वोट फिक्स है, बिल्कुल, जो दलित है। और मैं आपको बताऊं, जब मायावती से कोई भी व्यक्ति टिकट मांगने जाता है, खासकर सवर्ण वर्ग का, तो वहां बहुजन समाज पार्टी के नेता पहली बात बोलते हैं कि ये 15,000 वोट से शुरुआत हमारी होती है, आप पहले उस पर, मतलब एक जो सौदेबाजी चलती है वहां। इस बार बहुजन समाज पार्टी की टिकटें वहां बटी नहीं है जी, मैं फिर कह रहा हूं, बटी नहीं है, बिकी है। और वहां क्या होता है कि जब समाज का टिकट किसी बड़ी पार्टी से नहीं मिल पाता है, तो वो सीधा बहुजन समाज पार्टी कार्यालय जाता है, वहां एक हाथ से थैला देता है, दूसरे हाथ से टिकट लेके आता है। लेकिन मेरा सवाल जो था, ये कटु सत्य है, इसको कोई स्वीकार करे ना करे, लेकिन ये वहां के लोग जानते हैं इस बात। मेरा जो सवाल था जी, वो ये था कि मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी फिलहाल केवल उपस्थिति दर्ज कराएगी, उसका खुद का कोई वोट बैंक है नहीं अभी। और समाजवादी पार्टी जो है ना, वो उत्तर प्रदेश के लगे हुए जो इलाके कुछ है, मुझे लगता है कि उसका जो छतरपुर वाला इलाका है, वहां उसका प्रभाव जरूर है, झांसी, छतरपुर, टीकमगढ़। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रभाव बहुत मामूली, केवल भिंड में है। मुरैना में समाजवादी पार्टी का ना पहले था ना आज है। और आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी केवल उपस्थिति दर्ज कराएगी। आम आदमी पार्टी का कोई आधार इस समय वहां नहीं है। जो व्यक्ति टिकट लेकर आएगा, उस व्यक्ति के पारिवारिक जो वोट है, उसकी जो जातिगत वोट है, वो उसमें से कुछ सेंध लगा सकता है। लेकिन देखिए, अब जातियां भी सतर्क हो गई हैं, उन्हें भी मालूम है कि अपना वोट खराब नहीं करना है। तो हमने देखा था पिछली बार 500, 1000, 1200 इस तरह के वोट मिले हैं। ये कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं।
जौरा में इस बार जो चुनाव होगा मुझे लगता है कि सूबेदार जी और पंकज के बीच होगा मेन चुनाव। और पंकज के प्रति जैसा मैंने बताया मात्र 13 वोट से वो उपचुनाव हारे हैं या हराए गए हैं, तो पंकज के प्रति वहां बहुत सिंपैथी दिखाई दे रही है। चलिए, पंकज उपाध्याय की स्थिति बहुत मजबूत है। अब जानते हैं सर्वे लीडर सूरज पाठक जी के पास क्या स्थिति की जानकारी है। जौरा विधानसभा सीट पर जैसा कि बताया गया कि सूबेदार सिंह सिकरवार जो हैं वो वर्तमान में विधायक हैं। 2013 में भी विधायक रहे, लेकिन 2018 में यहां से ये नहीं जीत पाए थे और यहां से कांग्रेस के बनवारी लाल शर्मा जीते थे। और उसके बाद में जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जैसा कि बताया गया कि पंकज उपाध्याय केवल 13 मतों के अंतर से हार गए थे। यहाँ एक बात है, जैसा कि हमने पहले मध्य प्रदेश में एक सर्वे कराया था लगभग आज से 6 से 7 महीने पहले। उस सर्वे में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन धीरे धीरे वो जब कम हुई तो फिर कुछ प्रत्याशियों के प्रति या कुछ वर्तमान विधायकों के प्रति वो व्यक्तिगत एंटी इनकम्बेंसी देखी गई। और उन्हीं में से एक सीट है जौरा विधानसभा सीट, जहां सूबेदार सिंह सिकरवार, सूबेदार सिंह राजौदा जो जिन्हें कहा जाता है, उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी देखी गई है। और यहां पर भगवती धाकड़ आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, सोनेराम कुशवाहा बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और रीना कुशवाहा जो हैं वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। इन तीनों की भूमिका 0.15% रह सकती है, लेकिन यह 0.15% भी महत्वपूर्ण होगी उस स्थिति में जब पिछले चुनाव का या पिछले उपचुनाव में जीत हार का अंतर केवल 13 वोटों का रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये कहीं ना कहीं सूबेदार सिंह सिकरवार की कार्यशैली जो रही है, वो वोट जो कटने वाले हैं इस बार, चाहे सपा को जाए, चाहे आम आदमी पार्टी को जाए या फिर बसपा को जाए, तो वो वोट का जो ज्यादा प्रतिशत जाने वाला है वो सूबेदार सिकरवार के खाते के वोट हैं जो इन पार्टियों को जाएंगे। और जो 13 वोटों का अंतर है वो पंकज उपाध्याय इस बार क्रॉस कर पाएंगे, ये देश न्यूज का सर्वे कहता है। चलिए, देश न्यूज के सर्वे के विषय में सूरज पाठक जी ने बताया। अब कथा कुंडली की जानते हैं क्या है। बीजेपी से सूबेदार सिंह जी हैं और कांग्रेस से पंकज उपाध्याय। इन दोनों की कुंडली का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और वर्तमान ग्रह गोचर को देखा जाए तो पंकज उपाध्याय के ग्रह नक्षत्र सूबेदार सिंह की कुंडली पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए पंकज उपाध्याय जी को विजय मिल सकती है। चलिए, यहाँ पर भी जो है पंडित जी का भी कहना है कि पंकज उपाध्याय जी यहाँ पर जीत सकते हैं। और जैसे कि हमारे रविंद्र जैन साहब ने बताया है कि क्यों जीत सकते हैं, पूरा विश्लेषण करके बताया है। अब मैं समय के पास चलता हूँ, समय से बलवान कोई नहीं है। बताइए समय, यहाँ की क्या स्थिति है। पंजापुर में उत्साह